हेलो फ्रेंड्स, दिवाली के एक लंबे अवकाश के बाद आज मैं फिर से आपके सामने एक नए विषय की जानकारी लेके उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तुलादान क्या होता है, तुलादान करना क्यों चाहिए, तुलादान किससे करना चाहिए और तुलादान की महिमा क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ कि तुलादान किस किस चीज़ से होता है। तुलादान धन से होता है, स्वर्ण या रजत से होता है, धान्य से होता है, सप्तधान से होता है। और सप्तधान से यदि हम करते हैं तो उसमें राम रस भी मिला के करते हैं। तो वैसे तो मौजूदा परिस्थितियों में हम यदि स्वर्ण रजत से या धन से नहीं कर सकते तो सप्तधान या 7 धान या सिंपल 1 धान राम रस मिला के तो कर ही सकते हैं। वैसे तो दान तो बहुत होते हैं, परंतु तुलादान का अति विशेष महत्व बताया हुआ है। तो अब आप सुने तुलादान क्यों करते हैं और उसकी महिमा क्या होती है। तो सुने, तुलादान करने से समग्र धरती पे यानी कि संपूर्ण विश्व की धरती पे जितने पेड़, औषधि, पर्ण होते हैं उनका दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो ही फल हमें एक तुलादान करने से प्राप्त हो जाता है। वैसे हम अलग अलग पेड़, औषधि, पर्ण का दान नहीं कर सकते, पर तुलादान करके तो इनको दान करने का फल पुण्य प्राप्त कर ही सकते हैं। दूसरा कि धरती पे जितनी भी भगवान शालिग्राम की बटुलियां है उन सबको साथ में मिला के दान करने से जो पुण्य मिलता है वो ही पुण्य हमें एक बार के तुलादान में प्राप्त हो जाता है। तीसरी बात यह है कि माता के उदर में मृत्यु नहीं होती उस संतान की। पहली बात तो ये कि उसको माता के उदर में जाने की और उसके कष्ट भोगने की आवश्यकता ही नहीं होती। जन्म और मरण के चक्करों से उसे मुक्ति ही मिल जाती है, परंतु प्रारब्धवश जन्म लेना पड़े, उदर में जाना पड़े तो गर्भ के कष्ट उसे नहीं भोगने पड़ते हैं। बीमारी से वो एक रक्षा कवच की तरह प्राणों की रक्षा करने वाला एक कवच बनके उसकी रक्षा करता है। जितना वजन का धान का दान किया हो वो किसी भी जीव, प्राणी, गौ माता या विप्र परिवार उसका उपयोग करता है। तो वैसे तो हम उतना धन और धान्य कुछ भी निकाल नहीं पाते, परंतु एक तुलादान के माध्यम से हम धान और धान्य दोनों को निकालते हैं और धन और धान्य दोनों का हम सत्कर्म में उपयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि दूसरे जन्म में उसका जन्म राजा रानी के रूप में होता है। यहाँ राजा रानी से मतलब ये है कि उसका जो जन्म होता है वो एक धनाढ्य संपन्न परिवार में होता है और ये आज से नहीं होता आया है, ये सदियों पुरानी परंपरा है। रानी सत्यभामा ने अपने पति द्वारकाधीश का भी तुलादान करवाया था और तुलादान जन्म से लेके हमारे जीवन के अंतिम रात्रि तक किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।